एसएचओ साहब क्या है, क्या मान रहे अपने आप को? मर्जी है, मना नहीं करता। आकाश का बंदे ने हमारा फोन भी उठाया हमारे भाई पास। साहब, मेरे सुनो, समाज मैं के एक सामने बात आओ कहूँ, आकाश, मैं तो एक बात समझाऊं। यहाँ मेरे समाज के सामने आओ बस। हाँ नमस्कार दोस्तों, HR न्यूज़ टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल पानीपत आकाश इंस्टीट्यूट में दो लड़कों के बीच में आपसी कहासुनी हो जाती है, जिसकी वजह से एक लड़का दूसरे लड़के को चाकू से मारकर उसे मौत की नींद सुला देता है। जी हाँ, पानीपत के आकाश इंस्टीट्यूट में दो बच्चों के बीच में आपस में कुछ हल्की सी कहासुनी हो जाती है, जिसका अंजाम ये होता है कि वह एक दूसरा लड़ाई में एक दूसरा लड़का एक दूसरे लड़के की जान ले लेता है। जो मृतक है वो जोंदन कला का बताया गया है और जो मारने वाला है वह सिवा गांव से बताया गया है। आगे की रिपोर्ट में हम दिखाते हैं आपको, इनको परिजनों से बात कराने की कोशिश करेंगे और इनके परिजनों का कहना है कि जब तक आकाश इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। और जो हादसा हमारे बच्चे के साथ हुआ है, हरियाणा में किसी अन्य बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आकाश इंस्टीट्यूट की मनमानी साफ साफ नज़र आ रही है। बात हुई थी जी, सिर्फ उन्होंने फ़ोन किया था, लेडीज बोल रही थी, को मैडम थी, बोली कि आपके लड़के का बाहर झगड़ा हो गया। बाहर बोला जी उन्होंने, आकाश इंस्टीट्यूट में के बाहर झगड़ा हुआ है। फिर मैंने उसके बच्चे वाले फ़ोन पे फ़ोन किया, छोटा कीपैड वाला फ़ोन था, वो विशाल ने उठाया। उसका जो क्लास फेलो था, जो उसका दोस्त भी था, 7th क्लास से एक साथ पढ़ते थे, वही बच्चा उसको उठा के लेके गया है। किसी भी आकाश इंस्टीट्यूट का बंदे ने ना मेरे बच्चे का हाथ भी नहीं लगाया। वो बच्चा ले गया है। एक बार से कोई गार्ड था, बैंक का गार्ड था, कौन था वो, हाँ वो गया है। कोई नुमाइंदा भी नहीं गया आकाश का, ना मेरे परिवार से मिला है। मेरा परिवार यहाँ पशुओं की तरह रो रहा था रात को। आकाश का बंदा कोई नहीं आया हमारे पास, ना भी आया है, ना हमारे को ये बोला कि भाई हम सब आपका सहयोग करेंगे, SIT गठित करवाएंगे या जांच कराएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तो यही SHO साहब ऊपर से हमारे को, मेरे पापा को, मेरे भाई को दबाने की कोशिश करे, हमारी आवाज़ को दबा रहा है कि वो ये तो ऑल इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसका नाम मत लो, इसकी तो ब्रांचें बहुत हैं। सब ब्रांचें होंगे, हमारा तो बच्चा एक ही था, हमारा तो कुछ नहीं था रहा इस संसार में, हमारा तो संसार उजड़ गया। आप ये बताओ जी, हम क्या कहा जाए अभी, ये बताओ। एक माँ बाप, मैं ये चाहता हूँ जी, एक माँ बाप अपने उस पर रख के देखो ताकि अपने बच्चों को किस हिसाब से यहाँ तक लगता है। मेरा बच्चा 11th क्लास में था, 15 साल का बच्चा था। हर चीज में क्रिएटिविटी माइंड, हर चीज में खुद वॉलंटियर हो गए। खड़गपुर IIT में जाऊंगा खुद। सुबह 6 बजे निकलता था स्कूल से, 7 बजे 7:15 बजे का उसका सरस्वती मॉडल स्कूल में सुबह वाला सेशन था। वो आता 12:30 बजे उसकी ब्रेक हो जाता। सुबह देख लो आप, 5 बजे उठता था वो, यहाँ आता, यहाँ आने के बाद वो सीधा आकाश में जाता, लंच करता वही आकाश में ही, वही जो होमवर्क करना वो करता। घर पे 9-9:15 बजे पहुँचता था डेली शाम को। उसका इंटरेस्ट इतना था जी, खुद की इंटरेस्ट था। उसने खुद मेरे को ये बोला था कि वो पहले आर्यबाल भारती में पढ़ता था। बोला पापा मैं आर्यबाल भारती में क्या है कि फीस ज़्यादा प्राइवेट स्कूल की, यहाँ पे जो पैसे लगे हैं ना आकाश में 3 लाख रुपये, कुछ तो कवर हो जाएंगे। पढ़ाई वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो मैं आकाश से पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी पढ़नी है, उसकी मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, टीचर पढ़ाएंगे कुछ। अपनी चॉइस से विशाल और वो दोनों आए इसमें सरस्वती मॉडल स्कूल में 11th में। अपनी क्लास में सबसे कम उम्र का बच्चा था, 3 साल का पढ़ने लगा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये किसी के साथ नहीं हो जैसा मेरे साथ हुआ है। बस मेरे तो सरकार से, गृह मंत्री से, शत्रुजीत DG साहब से यही गुहार है कि निष्पक्ष न्याय हो, SIT गठित की जाए। ऐसा बड़ा कांड किसी के साथ नहीं हो आगे। ये तो कभी कुछ भी हो सकता है जी। ऐसे मेरे बच्चे को जैसे चाकू मारा है, एक को तो ऐसे मान दिया जैसे गाजर मूली है। तो इधर था क्लास का, वो मेरा लड़का नॉन मेडिकल में था, वो मेडिकल में था। स्कूल में भी उनका क्या हुआ है, नॉर्मल का
एक शोल्डर लगाया, बोला मैं तेरे को देख लूंगा। सनकी टाइप का बच्चा है, जैसे सनकी होते हैं ना, जिद कर ली तो करना है, ऐसा बच्चा है। एक ऐसे मारा है, एक शार्प शूटर भी नहीं मार सकता, बिल्कुल हार्ड पंचर हुआ है मेरे बच्चे का, पहले उसमें ही हार्ड पंचर हो गया। कति प्लान के हिसाब से वो पहले चक्कू लेके आता था बैग में भी। मैं तो यही गुहार लगाता हूँ सरकार से भी और समाज से भी, मेरा सहयोग करो, आइंदा किसी भी बच्चे के साथ नहीं हो। ये डर हो गया एक समाज में, कौन निकालेगा अपने बच्चों को। मेरा जिगर का टुकड़ा था, बेस्ट स्विमर, बेस्ट एथलीट, मैंने उसने गेम को छोड़ दिया। बेस्ट स्विमर, बेस्ट एथलीट, या आर्यपाल भारती में वो लगाते हैं क्या बोलते हैं, सूर्य नमस्कार मिनट के हिसाब से लगाता था, 100 150। उन्हें इस पढ़ाई की वजह से, इस आईआईटी खड़गपुर की वजह से अपने आप को फिजिकल से दूर रखा है उसने। मेरे 3 लाख रुपये पहले ले लिया। मेरा बच्चा पे अगर मेरे को बोलता ना पापा मैं नहीं पढ़ रहा, मुझको हटा देता, 3 लाख भी चले जाते। मेरे को ये पता होता कि ये ऐसा खतरनाक स्कैम चला रखा है आकाश ने। अगर उसी टाइम उसको कपड़े की तय करके और उसको अच्छे से बैंडेज किया जाता, और उसी टाइम उसका टीचर उसको गाड़ी में लिटा के और यहाँ इमरजेंसी में लाता, मेरा बच्चा बचता। 1.5 घंटे तक लावारिस की तरह घेर दिया कि इसका कुछ नहीं है। मेरे साथ पूरा समाज है, पूरा गांव है मेरे साथ, मेरे 24 गांव मेरे साथ है। मैं ये लड़ाई अकेला नहीं लड़ूंगा। एसएचओ भी खुद बोल रहा है, उनका नाम मत लो। एसएचओ साहब क्या है, क्या मान रहे अपने आप को? वो समाज से बढ़ गया क्या एसएचओ, या आकाश समाज से बढ़ गया है? आप ये बताइए। तो जैसा कि आपने सुना, इनके पिताजी का कहना है कि अगर आकाश इंस्टीट्यूट वाले चाहते, उनके टीचर चाहते, तो मेरा बच्चा बच सकता था। और जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से भी इनके घर वालों को, परिजनों को, इनको दबाने का काम किया जा रहा है। अभी जो प्रशासन के कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। बोलो, आप जो लिखोगे वो लिख देंगे। भाई साहब सुनो, आगे आ जाओ। देखो, आप भी वर्दीदारी हो, मैं भी वर्दीदारी हूँ। सुनो, मैं वर्दीदारी हूँ, लेकिन वर्दी की कोई वैल्यू नहीं है समाज में। मैंने देख लिया। एक बात सुनो, आप ये देखो साहब, मैंने अपने बच्चे को उनके पता है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ भाई। जो तरफ पढ़ रही है किसी भी नहीं पढ़ सकती वहाँ। आप ये बताओ, आपके साथ भी घट सकती है ये घटना? आपके मेरे के था को नहीं यार, आप भाई साहब सुनो, हर किसी के साथ मैं इस धरती में पैदा, तारे बीच में पैदा हो रहा हूँ। 1.5 घंटा पड़ा रहा भाई साहब सुनो, देखो बाहर घेर दिया जी बच्चे को। सुनो, कोई लिखाई में फर्क है कि बात हो दोबारा लिख दो। मैं ये कहता हूँ, आकाश के खिलाफ अलग से पर्चा दर्ज किया जाए, उसकी लापरवाही से। एक बात सुनो ब्रदर, घटना एक जगह हो रही है, एक टाइम में हो रही है, उस पर 2 एफआईआर कैसे दर्ज होगी? दर्ज करवा ले, उसका असर कोई नहीं होता, कोई भी आपकी मर्जी है, मना नहीं करता। आकाश का बंदे ने हमारा फोन भी उठाया हमारे पास। मेरे समाज के सामने आओ आकाश, मैं तो एक बात समझाऊं, यहाँ मेरे समाज के सामने आओ बस। हाँ, मैं तो एक बात कहूँ, घटना एक टाइम की है, एक जगह की है, एक दिन की है, उस पर 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। आप कहोगे दर्ज करता है, मगर उसका असर कुछ नहीं होता। भाई शुरुआत मान ले, जब आप अलग बयान दे दो भाई, जल्दा नहीं करता मैं। मान ले उन्होंने घटना अंदर होगी, अरे उन्होंने बच्चा बाहर निकाल कर शटर बंद करके क्लास चला रहे, तो बच्चा उस टाइम तक जीवित था। सुनो तो एक मिनट सुनो, जीवित था। मान ले को एम्बुलेंस या वैन प्रोवाइड करके या बच्चे को करके ले जाते 1-1.5 घंटा, मान ले खुदा न खास्ता वो बच्चा बच भी जाता। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी सर? आप ये बताओ, इसके लिए हम कह रहे हैं बच जाएंगे वो, कैसे बच जाएंगे? भाई साहब आप लिख के दे दो, मैं जा रहा, मैं नहीं तो आया वो, इन्हें कहा भी मान नहीं रहे परिवार। आप इसमें लिख रखे है आकाश वाला कार्रवाई की जाए, सीसीटीवी कैमरे कब्जे में लिए जाए, हमारे को दी जाए, कॉपी आपको लग सके। नहीं साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब मान गया, सील किया जाए, सील भी कर देंगे, आकाश को सील किया जाए। आकाश के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है ना, जो इसका हो, उसके खिलाफ एफआईआर चाहिए मेरे को। सिक्योरिटी माले चेक करके नहीं जा रहे जो इसका कुछ भी ले जा रहा है। मैनेजर इस पानीपत की फ्रेंचाइजी चला रहा है, उस बंदे के ऊपर खिलाफ मेरे को एफआईआर चाहिए। इन राइटिंग दो, उसको फाइल ले लूंगा, ना नहीं करता।
चेयरमैन के खिलाफ। आप जो हाँ, जो आप यहाँ जो पर आप जो आवास की इलेक्शन फ्रेंचाइजी- दोगे, वो आप मान्य जो है, आप- मान्य है। फ्रेंचाइजी इस बात मानने उस बात नहीं छोड़ा जाता आप लिख के दो, मेरी बात सुनो। जो बात होगी बढ़िया होगी। रात की गश्ती दूंगा नहीं उठ के आया हूँ, आपको दो रहे आप कुछ मुझे बात मान नहीं रहे आदमी। मैंने रात से पूछो खड़े गए आपके फादर, अंकल जी आप बताओ, आप बताओ आपसे क्या बात करी मैंने, क्या नहीं क्या बात करी? आपके बड़े भाई है वो, आपके बड़े भाई उनसे पूछो, खड़े हुए यही राजेश। क्या बोल रहे हैं तो साहब है? तो साहब ये बोल रहे उस इंस्टीट्यूट का नाम क्यों ले रहे हो आप? भाई साहब नहीं नाम लो, मैं करूंगा कार्रवाई, मैं क्यों मेरा भरोसा रहा मेरा बड़ा भाई सर में फर्क हो जाएगा कोई ये लग तरह आप बात किया जाए और बोल के बात करे, मेरे अखबार की बात है। वो ये बात नहीं भाई साहब, मैं हूँ, मैं सिटी थाने का डीएसपी हूँ, बात सुन लो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, जबान है मेरी। इतर रिटायरमेंट बाद से तरह नहीं आऊंगा आगे, कहाँ जाना है बताओ? इधर समाज में रहा जिम्मेदार है हमारा बच्चा तो हूँ। सब नहीं जी, मान ले 5 साल भाई बाद सही साहब, होंगे, जिम्मेदार- 2 साल बाद भाई सारे। मेरी बात जिम्मेदार है बड़ा, लेकिन लेकिन आप हम कितना ये हो क्या भाई हुआ आप आपका। किसी के जी, बोले जी, आप हम तो सिर्फ यूं ये कहे, करते भाई हैं। मेरी बात सुनो। जिसने जो आप गलती जो करी, कार्रवाई करवाना उसको उस दायरे में लो। आप करेंगे। हमें नजायज कंधे नहीं ये आपके लिए है भाई साहब। कहना नजायज हम कंधे नहीं, ये फलाने ने ले ले, जिसने जो गलती करी उसने उसके दायरे में ले लो। आपको मिलेगी अलग से पेन ड्राइव में। अंदर वाले को बेची हमने। भाई साहब आपको पेन ड्राइव मिलेगा अलग से, मेरी जिम्मेवारी है, मैं दूंगा अपने हाथ नहीं, से। लेकिन वीडियो तो चल ले रही है उसकी, लेकिन ओरिजिनल तो आप निकालोगे। मुझसे कोई खत्ता नहीं है, जब मैं गलती करूँ चाहे कोई गलती करे, बात यह है कि पकड़ा खत्ता नहीं है कोई, मैं कह रहा हूँ आपको। आकाश के बंदों ने हमारे परिवार के पास, हमारे समाज के सामने किसी ने आके ये भी नहीं पूछा कि बच्चे का क्या हाल है। आप ये बताओ, आपका दुख ये भी इस बात न बताओ डीएसपी साहब, ये भी ये बताओ इस मेरे समाज का पेटा कौन भरेगा? नहीं यार, उनकी गलती है भाई, देंगे वे भुगतेंगे जी, बेहतर करो उनको, करेंगे भीतर करेंगे, आप लिख के दो, लिख के दो बेहतर आप। करो जी। डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बात की और उन्होंने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और इस घटना के पीछे जिसका भी हाथ है उसको बिल्कुल सज़ा मिलेगी। और परिजनों का कहना है कि इसमें आकाश इंस्टीट्यूट की बहुत ही लापरवाही है और आकाश इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो डीएसपी साहब ने उनकी बात को मंजूर करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो भी बात आप कहना चाह रहे हो, आप लोग जो कह रहे हो, ये मेरे को एक बार लिखित में दे दीजिए। और परिजनों को एफआईआर की फ़ोटोकॉपी सौंपते हुए कहा कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए और सभी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा और मैं निष्पक्ष जांच करूंगा इस मामले में।